तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे मुझे जानते हैं जैसे जास्मिन, इशिता हो गए है ना, कुछ बच्चे जो नए नए आए बच्चों हैं। बच्चों मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है पीयूष, है ना। मेरा नाम है पीयूष सेठी से, ठीक है। बच्चा मैंने एनआईटी सूरत से अपना डिग्री क्वालिफाई किया है, पास आउट किया है। और बच्चों मैंने 2020 से मैंने अपना डिग्री खत्म किया था। 2020 अराउंड 4 साल के आसपास हो चुके हैं, 4 इयर्स के आसपास, ठीक है। एंड बच्चों इस दौरान बच्चों मैंने काफी आईआईटीज, काफी एनआईटीज, काफी आइजर्स एंड नाइजर बच्चों जो प्रीमियम कॉलेज होते हैं वहां पे मैं जाकर काम कर चुका हूँ इनिशियल फर्स्ट ईयर के बाद। तो बच्चों इसके अलावा बच्चों मैंने कुछ नेशनल लेवल एग्जाम बच्चों मैंने क्वालिफाई किया, जैसे गेट एग्जाम हो गया, है ना, नेट एग्जाम हो गया, ये मैंने क्वालिफाई किया। तो बच्चों जैसे एज ए मेंटर आपको जेडब्ल्यू क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। तो बच्चों अगर आपको कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसमें दो चीज बहुत ज्यादा मैटर करता है ना। अगर आपको कोई भी एग्जाम आपको अगर प्रॉपरली क्वालिफाई करना है तो वहां पे आपको दो तीन चीज ज्यादा मैटर करता है। बच्चों क्या मैटर करता है? सबसे पहले बच्चों स्ट्रैटेजी, है ना। अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊं कि क्या हम पढ़े क्या ना पढ़े, या अगर हमें कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है तो उस टॉपिक हम कैसे इजी बनाए पड़े वो हमें पता होना चाहिए। ये पहली पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों, जैसे आप लोग पता होगा अभी सारा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाता है। तो अभी से आपको ना अपने अपने आप को माहौल बनाना है कि मैं कम से कम 3.5 4 घंटा में लैपटॉप के सामने बैठूं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो आपको वहां पे उसे प्रैक्टिस करना है। दूसरा क्या बच्चों, तीसरा चीज क्या बच्चों, कि आपको ऑनलाइन एग्जाम जब बैठते बच्चों तो आप यहाँ पे कैसे टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली करें, टाइम को कैसे आप प्रॉपरली मैनेज करें ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये सब पता है बच्चों तब जाके आप क्या कर सकते हो, कोई भी एग्जाम को प्रॉपरली कर पाओ। इतना सबको समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। जैसे यस सर। जैसे खुशबू मैम ने आपको 3 चैप्टर कराया, सोल्यूशन चैप्टर, है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया और आपको केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ाया, ठीक है। तो मतलब जब आपने 3 चैप्टर प्रॉपरली पढ़ाई किया, है ना, 3 चैप्टर प्रॉपरली पढ़ाई किया तो आपको क्या चीज ध्यान होना चाहिए कि हमें यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप वाले क्वेश्चन ज्यादा आपको देखने मिलेंगे, है ना, जैसे हम एनईटी कहते हैं। तो यहाँ से आपको एग्जाम क्वेश्चन आएगा तो आपको मुझे क्या पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप कोई भी प्रॉब्लम को कितने टाइम में जल्दी सॉल्व कर पा रहे हो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। दूसरा बात किया, जैसे बच्चों अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट, है ना। तो बच्चों यस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या पता होना चाहिए आपको, यहाँ पे आपको पता है फैक्ट्स, कि जो फैक्ट्स है बच्चों वो आप कैसे प्रॉपरली राइट टाइम पे याद कर पाओ। तो उससे काम मेरे पे छोड़ दो बच्चों, मैं आपको हर चीज को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा। डन ये बात, ठीक है। यस सर। अब बच्चों मुझे बताओ कि अभी तक आपने मैम से पढ़ाई किया, अब मुझे बताओ कि आप कैसे चाहते हो कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊं, तो मैं आपको उस विषय को पढ़ाऊंगा। अगर आपको कुछ ख्वाहिश है कि सर आप ऐसे पढ़ाओ ये, है ना, मैम हम ऐसे पढ़े थे हमको ज्यादा मजा आ रहा था, है ना, मैम क्वेश्चन ज्यादा डाल रही थी, ओके समझो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ एक्सपेक्टेशन है मेरे से तो आप मुझे बता दो, उस वजह से भी मैं आपको करा सकता हूँ। जासमीन, कनक, क्रिश बता सकते हैं एंड सारे बच्चे भी बता सकते हैं। बताइए जरा, बोलिए। क्वेश्चन की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा रखना, ठीक है। ठीक है, अब किसने बोला कि हमें क्वेश्चन की क्वांटिटी ज्यादा रखना है? मतलब कि हमें हर थ्योरी के बाद कम से कम 2 से 3 आपका पीवाईक्यूज होना चाहिए, फिर क्वेश्चन ऐड होना चाहिए, राइट। यस सर। यस सर। इसके अलावा चलो पहला 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 आपका आ गया
कि आप मुझे ये बोल रहे हो, सर आप मुझे ये बोल रहे हो कि हमें क्वेश्चन को तो ज्यादा प्रैक्टिस करना है, कि जैसे हमने 2 3 थ्योरी पढ़ाई किया, ठीक है। तो बच्चे आपने क्या बोला कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है ना, ये हो गया। इसके अलावा अब मुझे बताओ, जिस स्पीच से मैं वो प्रॉपर्ली पढ़ा रहा हूँ, मेरी वॉइस क्लियरली आपको आ रही है, ये मुझे बताइए। Yes, वॉइस sir. Yes, sir. Yes, कैसे, sir. वॉइस की Okay. क्लैरिटी सही है ना? ओके, अगर आपकी वॉइस रेट ठीक है तो हम आगे, इसके अलावा बताओ और क्या चाहिए, आप बताओ, बताइए। कुछ नहीं. ओके, मैं आपको पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा, ठीक है ना, होमवर्क सेंड कर दूंगा, और क्या करूंगा मैं आपको बीच बीच में आपको थोड़ा सा कॉमेडी भी कराऊंगा, है ना, बिकॉज लंबा क्लास हो तो थोड़ा सा बातचीत हम थोड़ा कर सकते हैं, कॉमेडी बोलेंगे, हम बोले थोड़ा सा हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, बिकॉज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चे क्या होता है ना, अगर आप टॉपिक पढ़ते हो तो आपको थोड़ा नींद ना लगे, ऐसा होता है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो लाइव क्लास, ऐसा सच में होता है, ठीक है ना। तो आप क्या बच्चे करोगे, आप मेंटली प्रिपेयर होगे, आपको पानी वानी लेके रखना है, और कभी कभी अगर मैं बोलूँ तो आप प्लीज अपना कैमरा भी ऑन करना, ठीक है। ये आपका बेसिक सी बात है, और कुछ नहीं। इतनी बात समझ गए बच्चा, हाँ या ना, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब बच्चा हम थोड़ा सा कंटेंट के ऊपर आते हैं, ठीक है ना। अब बच दो, ये आपका जेडब्ल्यू का सिलेबस है, ये आपका जेडब्ल्यू का प्रीवियस सिलेबस है। आप बोलोगे सर ये तो बहुत छोटा लग रहा है यार, है ना, छोटा लग रहा है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तो हमें आता ही है, ट्रेंड्स हमने पहले से पढ़ा हुआ था, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ग्रुप डाउन द ग्रुप एंड यूनिक बिहेवियर। बच्चों ये आपको बहुत छोटा टॉपिक लग रहा है, बच्चों लग रहा है, लेकिन है बहुत बड़ा बड़ा, बहुत सारे आपको चीज आपको देखने आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है ना। वेट करो बच्चों, वेट करो दूसरे को। दो सेकंड रुकिए बच्चा, मैं 2 सेकंड रुकिए, एक बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, मुझसे बात कर। चलिए फाइन, ये पार्ट हो गया बच्चों, है ना। तो ये पार्ट हमने करा, ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अगर आप जेडब्ल्यू की बात करोगे ना, जेडब्ल्यू पॉसिबल बात करोगे, तो ये रहा इस चैप्टर का ट्रेंड, ठीक है ना। तो बच्चों जैसे आपको पता होगा, जो आपका पी ब्लॉक वाला पार्ट है ना, बच्चों होता क्या ना, ये आपका 2 पार्ट में आता है। एक आपने 11th में पढ़ा होगा, ये आपको थोड़ा बहुत याद है कि नहीं याद है, ये जनरली मुझे बताना, अगर नहीं याद है तो मुझे हाँ बोल दो कि सर नहीं याद है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। बच्चों ये पार्ट आप 12th में पढ़ते हो, ये जो ग्रुप 15 हो गया, ग्रुप 16 हो गया, सब आप 12th में पढ़ते हो, ठीक है ना। अगेन बच्चे बोल रहे ध्यान से, ठीक है ना। अगर मैं आपको बात करूं कि कौन सा ग्रुप इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बच्चों आपको ग्रुप 13, बच्चों आपको ग्रुप 13 आपको पता होना ही चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 15 आपको इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन आपका ग्रुप 16 एंड ग्रुप 18, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप है, यहाँ से आपको एग्जाम में काफी क्वेश्चन आपको दिखेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देखो, अगर आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, देखो जो आपका नाइट्रोजन वाला ग्रुप है, आप देख सबसे तो क्वेश्चन कहाँ से आया है, देखो जरा कहाँ से आ रहा है, नाइट्रोजन के, Night. नाइट्रोजन ग्रुप से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो ग्रुप 15 आपका ऑलवेज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ओके। अगर बच्चों नोबल गैस से क्या क्वेश्चन बचाता है, यहाँ से आपको है ना स्ट्रक्चर क्या पूछेंगे, आप कैसे पूछेंगे बच्चों, पूछेंगे HCF6, इसका स्ट्रक्चर बताओ, इसमें कितना लोन पर है मुझे बताओ, इसका ज्योमेट्री क्या बताओ, इसका शेप क्या बताओ, ऐसा क्वेश्चन आएगा। कहां से बच्चों, नोबल गैस में से, ठीक है ना। जब मैं बात करता हूं हैलोजन की बात करूं या सल्फर कंपाउंड की बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं उसकी बात करूं, तब बच्चा क्या होता है,
बच्चों हेलोजन से बच्चों क्या आता है आपको, वहां से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वहां से क्वेश्चन पूछेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, यहां से क्वेश्चन आएगा। सल्फर से बच्चों क्या क्वेश्चन आता है, आप बोलोगे ऑक्साइड से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे आपका ऑक्साइड से क्वेश्चन। इतना पार्ट सब क्वेश्चन में आ रहा है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अगर मैं आपको स्पेसिफिक बताऊं तो बच्चों यहाँ से क्या होता है, जो आपका फॉस्फोरस है और सल्फर, यहाँ से आपको पूछा जाता है ऑक्सो एसिड्स। यहाँ से आपको ऑक्सो एसिड का पूछा जाता है। अगर बच्चों अगर आप 11th की बात करो, जो ग्रुप 13 ग्रुप 14 की बात करो, तो बच्चों यहाँ पे तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे तो कहाँ से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, बताओ जरा। आप बोलोगे Sir, जो boron. Boron. ना, जो आपका बोरन फैमिली है बच्चों, बोरन फैमिली से आप मानो नहीं इतना ज्यादा क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना? अब इसका अगर सर अभी आप पूछोगे सर आप बोल रहे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो कितना क्वेश्चन आया बच्चों? अगर मैं 2024 की बात करूं, है ना, तो 2 शिफ्ट हुए थे बच्चों, एक था जनवरी शिफ्ट, एक था अप्रैल शिफ्ट। तो बच्चों पता है कितने क्वेश्चन आया था? यहाँ से आया 10 क्वेश्चन, यहाँ से आया 10 क्वेश्चन। मतलब बच्चों क्या होगा, एक पेपर में आपको एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने नहीं मिलेगा। क्या बच्चों होगा, आपको एक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन, मतलब कि एक पेपर में एक क्वेश्चन आपको दिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। समझ गए बच्चों? सिल्की, कनक, आयुष, इशिता, यस सर। जैस्मिन, Yes, sir. Yes, sir. ये मैं आपको बता, ठीक ना? वापस आपको बता बच्चों, कौन सा ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आपका ग्रुप नंबर 13 इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्रुप 15 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? और बच्चों जो आपका 16 ग्रुप है और 70 ग्रुप है, यहाँ से बच्चों क्या आता है, यहाँ से आपको आता है ऑक्सो एसिड्स। यहाँ से आपको ऑक्सो एसिड से क्वेश्चन आएगा। जैसे आपको पूछेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड में कितना सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो यहाँ से पूछेंगे। और जो आपका 18 ग्रुप बच्चों, जो आपका नोबल गैस है बच्चों, यहाँ से आपको स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूछ, पढ़ना है क्या बच्चों? सबसे पहले आपको पढ़ना है ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15। समझे सारे बच्चे, हाँ या ना? बताओ यस जरा। सर। Yes, sir. ओके, ये पार्ट हो गया बच्चों। अब यहाँ पे आपको कुछ सवाल तो मुझे पूछे, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। पूछिए आप प्लीज। बोलिए 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 बच्चों, नहीं है डाउट कोई भी? No, sir. नो सर। ठीक है, बहुत बढ़िया थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब बच्चों ये आपको दिख रहा है, ये शीट है ना? Yes, sir. तो बच्चों यस सर। है ना, तो बच्चों जब हम, है ना, जब बच्चों हम है ना पी ब्लॉक की बात करते हैं ना, जब हम पी ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो बच्चों क्या पता है ना, बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या बच्चों, देखो जो आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर होगा, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बच्चों का, वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बच्चों होता है, वहां पे होता है वेस्पर थियरी। सुना होगा बच्चों आपने वेस्पर थियरी, आया ना, है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. और बच्चों जो आपका 18 को जो आपका संडे को जो टेस्ट बच्चों का, वहां पे आपका अगेन वेस्पर थियरी से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आने वाला है। तो बच्चों क्या होना चाहिए बच्चों, आपको सारे एलिमेंट्स का नाम पता होना चाहिए, सिंबल पता होना चाहिए। तो बच्चों क्या आपको सारे एलिमेंट्स का नाम पता है, ये मुझे सबसे पहले बताइए, हाँ या ना? नो सर। ठीक है, एक काम करते हैं, जिसको पता नहीं है उसको मैं अभी आपको शायद बता रहा हूँ, ठीक है? तो बच्चों जो आपका ग्रुप 13 है, देखो मैं अपनी ग्रुप 13 की बात कर रहा हूँ, ओके? मैं आपके सारे ग्रुप की बात कर रहा हूँ, ग्रुप 13 की बात कर। तो कौन से एलिमेंट्स बच्चों यहाँ पे देखो जरा, आप बोलोगे बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और आपका थैलियम। तो बच्चों इसको कैसे याद करोगे? ऐसा याद कर सकते हैं, बाल गए इन ताल, क्या हो गया बच्चों? बाल चले गए और क्या हो गया? टकले हो गए। तो कैसे बच्चों बोल सकते हैं? हम ऐसे बोल सकते हैं, बाल, है ना, बाल गए इन ताल। थोड़ा सा कॉमेडी सा लग रहा होगा, लेकिन
एक अच्छा मेथड है जहां यहाँ पे प्रॉपरली याद कर सकते हैं। समझिए तो पार्ट बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, कैसे नो? Yes, sir. Yes. बे- Yes, sir. बैंगन आलू गाजर इन थाली, ये भी सही है। क्रिश आपने से बोला बैंगन। देखिए फ्रैंकली बच्चों ये क्या थोड़ा कॉमेडी लगता है ना, तो थोड़ा जल्दी याद हो जाता है। आप एकदम करो बच्चों, सोचना कि जब है ना, जब हम कोई कॉमेडी सुनते हैं ना तो ज्यादा याद हो जाता है। याद करो, जैसे मान के चलो गोलमाल मूवी है, कोई मूवी है ना, तो वहाँ पे जो कॉमेडी वो हमेशा हमेशा याद रहती है, हमेशा हमारे माइंड के अंदर। तो इसलिए मैंने आपको ये बोला था, ठीक है? चलिए अब बच्चा हम बात करते हैं ग्रुप 14 के बारे में। क्या आप ग्रुप 14 के सारे एलिमेंट्स को याद रहते हैं, हाँ या ना बताइए जरा? याद है सबको? No, sir. Yes, sir. क्या किसको याद Yes, है? sir. जिसको याद है मुझे बताओ जरा, कैसे आपने याद किया है? सर कहे सीता गीता सुनो प्रभु। ये भी ठीक है। बच्चा मैंने इसको है ना ऐसे याद किया था, मैं आपको तो और फनी में बता रहा हूँ, ऐसे बताता हूँ। काशी है ना, कार्बन सिलिकन काशी गए शंकर पार्वती, ये कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? काशी गए Yes. शंकर पार्वती। क्या बच्चों सबके वैलेंसी कितने बच्चों? इन सबके वैलेंसी 4, इन सबके वैलेंसी 3, है ना? ऐसे याद कर सकते हैं। Yes, sir. चलिए अब बच्चों मुझे बताओ, जो आपका ग्रुप 15 है, तो मुझे ध्यान रख दो, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। देखो एस मतलब टिन होता है, पीबी मतलब लेड होता है, ये ध्यान रखना। एस मतलब टिन होता है, पीबी मतलब लेड होता है, ये ध्यान रखना। इससे मैंने यहाँ पे सिंबल डाला हुआ है। चलिए अब बच्चों अगर मैं बात करूँ ग्रुप 15 की बात करूँ, तो बच्चा कैसे याद किया है, कोई बता सकता है मुझे? Yes, sir. बोलिए जरा कैसे आपने याद किया है? न्यूज़पेपर आज सब बिकेंगे। अच्छा अच्छा किया है ना बच्चा, मैंने कैसे याद किया है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना? मैं बच्चा से याद किया है। नीलेश, नाइट्रोजन से नीलेश, नीलेश पीयूष मतलब पी से पीयूष, एंड श्रुति, ये मतलब क्या आपका आर्सेनिक है ना, आर्सेनिक को मैं लिखा एंड श्रुति। नीलेश पीयूष एंड श्रुति सब बिके, है ना? पेपर वाला पार्ट था ना, तो सब बिके तो कॉमन वाला पार्ट है। क्या बच्चा क्या फिर आ गया आपका एंटीमनी आ गया, फिर बिस्मत आ गया, है ना? यहाँ पे ये आ गया आपका, आ गया क्या बोलते हैं एंटीमनी, और यहाँ पे आ गया बिस्मत आ गया। इतना पार्ट समझ सारे बच्चे समझ गए, हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो? Yes, sir. Sir. बढ़िया है। बच्चा मैंने कैसे क्यों दिया था ना, नीलेश पीयूष एंड श्रुति सब बिके। तो मेरा कहने का मतलब क्या बच्चों, आप अपना वर्ड भी यूज कर सकते हो, आपको खाली सारे एलिमेंट्स पता होना चाहिए कुछ। दूसरा क्या बच्चों आपको याद कर सकते हो, हम बात करते हैं, अभी हम बात करते हैं ग्रुप 16 की बात करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। बच्चों इसको आपने कैसे याद किया बता सकते हो कोई मुझे? प्लीज बताइए जरा। देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, कैसे मैं इसको याद कर सकता हूं? तो बताइए जरा। निशांत, इशिता, जासमीन, निशिता, निहारिका या कोई और बच्चा? नो सर, अभी याद नहीं है। किसी को भी याद नहीं सर है? उस स्टेट को देखो मैंने कैसे याद किया वो मैं बता रहा, जैसे कृष्ण की बता रहे वैसे ही है। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, तो क्या थोड़ा सा कॉमेडी लगता है और जल्दी याद हो जाता है। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, इजी है, बताइए सर, इजी है? Yes. तो आप अपना वर्ड ले सकते हो, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। अगेन बच्चों, जो आपका ग्रुप 17 है, ये तो बच्चों बहुत फेमस ग्रुप है ना? हेलोजन फैमिली, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो और आपका लास्ट में था 80 एस्टाटिन, एस्टाटिन। तो बोलने फंबल होता है कि फिर भी आप याद कर सकते हैं, इजी है ना? समझे सारे बच्चे, है ना? बताइए Yes, जरा। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके अब बच्चों हम बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं आपका हल नोबल गैस वाला। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये बच्चों सिंपल है, ये आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ठीक है?
तो ऐसा चीजों कर सकते हो। अगर बच्चों डिफिकल्ट नहीं है, आप इसको प्रॉपर। तो बच्चों मैंने पूरा पी ब्लॉक का सब कुछ मैंने आपको समझाया। अब बच्चा मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ, सपोज कीजिए कल आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान से सोचो, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं SB CL5, मुझे बताइए इसका ज्योमेट्री क्या होगा, या मुझे बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बताओ जरा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बताओ जरा कैसे करें, तो बता पाएगा SbCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो बता सकता है? ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिए। इशिता, जास्मिन, निहारिका, कोई बताइए जरा प्लीज, एक बार ट्राई कीजिए। sp3d ट्राइंगल बाइपिरामिडल। sp3d, ओके, कैसे बच्चों देखो, SB यहाँ पे आता है, एंटीमनी नाइट्रोजन फिल्म में आता है, तो वैलेंसी क्या होगा, आप बोलोगे 5, है ना, 5 होगा। यस सर। कितना सीएल बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 5 सीएल है, आप बोलोगे यहाँ पे 5 सीएल है, और यहाँ पे मोनोवेलेंट है सारे के साथ सीएल, तो कितना बना 10/5, 5 मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे sp3d, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, इसका हाइब्रिडेशन क्या sp3d, समझिए कि नहीं समझ गए बच्चे, हाँ या ना बताओ। यस सर। यस सर। अभी अभी आपको एग्जाम पूछेंगे कि यहाँ पे इसका इसमें लोन पे कितने हैं, SbCl5 में लोन पे कितने हैं, तो आप आप क्या बोलोगे, जीरो। SbCl5 में सर 0। 0 आएगा। क्यों बच्चे 0 का, बिकॉज SB का वैलेंसी 5 है और वो 5 क्लोरीन से बाउंड है, तो क्या आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे इसमें 0 लोन पे आएगा। तो बच्चों ज्योमेट्री क्या होगा, आप बोलोगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, हाँ या ना, यस बताओगे। सर। और शेप बच्चों क्या होगा, बताओ जरा, अगर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो शेप क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा शेप, आप बोलोगे शेप भी आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बच्चों कोई भी लोन पर नहीं है ना, इसलिए यस सर। आगे आपका आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, तो यहाँ पे आपको केमिकल बॉन्डिंग में बहुत फायदा होगा, इसलिए आपको पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट पता होना चाहिए। वापस बता बच्चों, तो कैसे कर सकते हैं, बाल गए इंटाल, काशी गए शंकर पार्वती, नीलेश पीयूष एंड श्रुति सब बिके, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन 80, है ना, नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेरॉन रेडॉन, ऐसे आप पूरा एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। समझे सारे बच्चे, हाँ है ना, yes sir यस मैंने सर। आपको यस सर। मैंने आपको सरल तरीके से मैंने आपको पूरा पार्ट आपको बता दिया। ये तो बच्चों हो गया। अगर बच्चों हम बात करते हैं माइंड मैप की बात, अगर बच्चों ये जो पीडीएफ है बच्चों काफी आईएमपी पीडीएफ है, करना क्या बच्चों, इस पीडीएफ का मैं आपको भेज दूंगा, प्रश्न भेज दूंगा, आप इन सब का प्रिंट आउट निकालें। तो बच्चों देखो, ग्रुप 15 में जितने भी पार्ट है बच्चों, जो भी पार्ट है, मल्टी पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बच्चों क्या है, सारा पार्ट आपका यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे सारा आपको ऑक्सीजन से मेंशन किए हुए हैं, ठीक है ना। तो बच्चों क्या होगा, अगर आपको ये पार्ट आ जाएगा बच्चों, क्या होगा, आपको यहाँ पे जल्दी से आप चीजों को याद कर पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मेरे प्यारे बच्चों, बताओ जरा। तो Yes, ये sir. यस सर। ये पीडीएफ बच्चों, ये पीडीएफ बच्चों क्या होगा, आज ही मैं आपको क्लास में शेयर कर दूंगा, अभी क्लास के बाद, ठीक है ना। आप उसका प्रिंटर निकाल के थोड़ा बड़ा निकालना और अपने घर रूम के सामने चिपका देना, तो क्या होगा ना, आप उसको प्रॉपरली कर पाओगे। डन है। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले बच्चों देखो, बस जब हम पी ब्लॉक की बात करते हैं, है ना, तो बच्चों पी ब्लॉक में किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, तो बच्चों आप बोलोगे यहाँ पे आपका 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, और क्या बचा होता है आपका यहाँ पे, मेटलॉइड भी होता Metalloid. है ना। तो बच्चा मेटलॉइड से आप कैसे याद कर सकते हो, बच्चों उसका मैंने एक नाम याद किया था, राइट, तो बच्चों हमने ऐसे ऐसे ऐसा बच्चों हमने किया था, बेटा सीता गीता और आस्था सबको आता, टेनिस सबको आता, ऐसे बच्चों हमने याद किया। तो बच्चों हम कैसे बोल सकते हैं इसको, ऐसे बोल सकते हैं,
बेटा, सीता, गीता, आस्था, सबको टेनिस क्या बचा था? आता। आता। तो इसका तो कैसे बचो, ये सारे आपके मेटलर्ड्स। हम बच्चे क्या बोलेंगे, जो आपके ये वाला पार्ट है, जो ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, जो आपके लेफ्ट साइड में बिलोंग करते हैं, ये सारे आपके मेटल होते हैं। और जो आपके अपर राइट साइड में वो सारे आपके नॉन मेटल। समझिए सारे बच्चे, हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. तो आप मेटल कैसे कह सकते हैं, सीता, गीता और आस्था सबको टेनिस आता। तो कैसा आपको एकदम फनी भी लगेगा और आप सारे एलिमेंट्स को याद कर पाओगे जो आपके मेटल्स। समझे सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों, अभी तक बच्चों मैंने आपको जो बताया है, मुझे पता है कि आपको टफ लगा कि इजी लग रहा है, मुझे सिंपल से मुझे बताया अभी तक। सर इजी लगा। Easy है? Very easy. नहीं, अगर आपको टफ लग रहा है तो आप बोल देते हो, मैं आपको और भी इजी आपको प्रॉपर समझाऊंगा, ठीक है? कनक बेटा, इशिता, गुंजन, समझ गए? इजी था। Yes. यस सर। ओके। तो बच्चों अगर हम पहले की बात अगर बच्चों अगर हम बात करते हैं आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो बच्चा ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप, है ना, जब भी आप बच्चों पी ब्लॉक पढ़ो या पी ब्लॉक का रिवीजन करो बच्चों ना, या फिर आप बोलोगे कि ये मुझे आपको डी एंड एफ ब्लॉक का रिवीजन, मतलब कि आपको जो भी आपका इनोड जो आपको याद करने वाला, तो कैसे बच्चों करोगे? आपको बच्चों याद करना है कहाँ से बच्चों? टेबल में से। अगर आपने टेबल को प्रॉपर समझ के बच्चों, तो आपका क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये आपका ग्रुप 15 है ना, ये आपका ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात करें। तो बच्चा यहाँ पे इसका जनरल कोएफिशिएंट बच्चों क्या आता है? आप बोलोगे NH2 NP3, हाँ या ना? ये Yes, होगा। sir. आप ये देखिए बच्चों, आप बच्चे ये देखिए कि सबका इलेक्ट्रॉन कैसा बच्चों, कैसा है आपका NH2 NP3 है। तो बच्चों यहाँ सबके यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से इसको मिल रहा है स्टेबल, ये आपका थोड़ा सा स्टेबल मॉलिक्यूल। तो ये आपका पी ब्लॉक में ग्रुप 50 को पढ़ाई की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, है ना, एंटीमनी, बिस्मथ, ये पूरा पार्ट। डन में सारे बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत है ना? Okay. तो बच्चों मुझे बताओ, ये आपका ये आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में देख लिया बच्चों। अब बच्चों जैसे आपको पता होगा, जैसे अगर हम वापस हम जाते हैं सिलेबस को लेकर, तो बच्चे क्या बोला गया है, क्या क्या बच्चे पूछते हैं? जनरल पूछेंगे आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं ग्रुप में, पीरियड में, और आपका आ गया यूनिक बिहेवियर। तो बच्चा आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी हमने यहाँ पे एलिमेंट्स देखा, क्या बच्चों देखो, जब हम बात करते हैं बोरॉन की बात करते हैं, या कार्बन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, ग्रुप में जो भी पहला एलिमेंट बच गया था, यहाँ पे थोड़ा सब में बच गया था, सब में आपको थोड़ा सा एक यूनिक बिहेवियर होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं, जिससे बोलते हैं एनार्मलस बिहेवियर। बच्चे क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एनार्मलस बिहेवियर। समझे सारे बच्चे, हाँ यस या ना? बताओ जरा, यस सर। बताइए। यस सर। यस सर। Yes, sir. तो बच्चा, अब बच्चों मुझे बताओ, आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताइए, आप सारे बच्चे मुझे बताइए कि आपका ड्रीम्स क्या बनने का? जासमिन, गुंजन, या आप मुझे बता सकते हो कि आपका ड्रीम क्या बनने का? सिल्की, निहारिका, तो कोई भी रैंडम। फिर हम थोड़ा सा धीरे धीरे स्टार्ट करें, बताइए जरा। किसी को टीचर बनना है, ये पहले बताइए, ऐसा कोई है जिसको टीचर बनना है? इशिता बोले तो हम बन सकते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट किसे बनना है बताओ जरा, साइंटिस्ट, हैंड रेस करो जरा। जासमिन को साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, ठीक। एक अच्छा इंजीनियर किससे बना है, इंजीनियर किससे बनना है? कनक, सिल्की, अनिरुद्ध, है ना, इस सबको एक अच्छा इंजीनियर बनना है ना। कितने लोग को एक अच्छा इंसान बनना है? अब तो सबका हैंड रेस होना चाहिए, है कि नहीं?
अगेन मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखो, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे ना, आप हमेशा टॉपिक पढ़ते रहोगे, लेकिन आप ध्यान रखो आपको एक अच्छा आंसर मतलब ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली हमसे पढ़ रहे हैं, ये हम कभी भूल भी जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन एक अच्छा इंसान बना भी अच्छा है। कैसे बनेंगे बच्चों? अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट कीजिए, जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ, ये आपको पता होना चाहिए। समझिए मेरे प्यारे बच्चों? Yes, हाँ है sir. ना? चलिए बहुत बढ़िया। Yes. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा Yes, थोड़ा सा sir. एकदम अच्छा बात हो गया, हम थोड़ा सा क्लास का फोकस करते हैं। अब बच्चा पहला प्रॉपर्टी बच्चों क्या होता है? पहला प्रॉपर्टी होता है, हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब बच्चों मुझे बता बच्चों कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है क्या, मुझे बताइए, बताइए जरा क्या होता है? She needed Energy. of the electron. नहीं, आवाज नहीं, अच्छे से वापस बताइए जरा। Energy needed to remove the electrons from gaseous isolated atom. अच्छा, तो इशिता ने एक एग्जांपल बोला कि कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है फ्रॉम द आउटरमोस्ट और फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल फ्रॉम द गैसेस आइसोलेटेड एटम, है ना। बच्चों हमारे पास एक टर्म आ जा रहा है, क्या बचा रहा है? गैसियस बना रहा है आइसोलेटेड। बच्चों ये वर्ड क्यों यूज है, मुझे बता सकता है कोई? हम गैसेस और आइसोलेटेड के बारे में क्यों बोलते हैं, क्यों बात करते हैं, बताओ जरा, तो बता सकता है मुझे? अगेन अगर आपका आंसर रॉन्ग हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात, बताइए जरा। देखो आयोनाइजेशन थ्योरम मतलब बच्चों क्या होता है? सिंपल सी बात बच्चों, क्या करें आपको आपको एटम में से क्या बच्चों करना है? आपको एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है ना बच्चों, आपको एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। मेरा क्वेश्चन ये बच्चों कि हम डेफिनेशन में गैसेस और हम आइसोलेटेड के बारे में क्यों बात करते हैं, ये मुझे बताइए जरा। ट्राई सर कीजिए बच्चा, सॉलिड कम से ऑन ट्राई कीजिए। इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगती है। ओके, एक वेल पॉइंट आ गया, ठीक है। और कोई दूसरा रीजन है कोई? सिल्की, जासमिन, बताइए जरा, Packed होते हैं. वापस बताइए। ग्राउंड हाँ, स्टेट में एटम स्टेबल होते हैं, मतलब टाइटली पैक्ड होते हैं उसमें. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक, समझ में आ गया। और क्या इसके अलावा कोई आंसर? चलिए ठीक है ना। अब देखो, अभी मैं इशिता और क्रिश की दूरी की बात बताओ, ठीक है ना। सपोज करो कि अगर मैं मान के चलो, अगर मुझे इशिता का ताकत जानना है ना, मैं जानना चाहता हूँ कि इशिता कितनी ताकतवर है, तो अगर वो इशिता का ग्रुप में है तो क्या मैं उसका ताकत जान सकता हूँ, हाँ या ना, बताओ जरा। मैं मान के चलो इशिता 5 लोग के साथ है, अगर मुझे ये जानना है कि इशिता कितनी स्ट्रांग है, तो क्या वो ग्रुप के अंदर मैं जान पाऊँ कि इशिता कितना स्ट्रांग है, मुझे बताओ जरा, हाँ या ना, जान सकता हूँ? नहीं जान सकता। No. Yes. तो मैं क्या करूंगा? मैं इशिता को ग्रुप से बाहर निकालूंगा, तू अलग आ जा। फिर क्या होगा? फिर मैं पूछूंगा अब बता कि तेरे पास कितना ताकत है, राइट। तो बच्चों में आते हैं, हम इसलिए हम क्या देते हैं, हम यहाँ पे इसको हम आइसोलेट वर्ड यूज करते हैं। और गैस फॉर्म मतलब क्या बच्चों, क्या सिंपल सी बात है ना, हमें सॉलिड फॉर्म में तो नहीं आएगा, हम उसको गैस फॉर्म में लेके जाना पड़ता है, तब जाके बच्चा आपका इलेक्ट्रॉन आपका आसानी से निकल जाता है। समझिए बच्चों ये पार्ट, हाँ या ना, बताइए Yes. जरा। चलो Yes, sir. ठीक है। तो बच्चा ट्रेंड बच्चों ट्रेंड के बच्चों क्या होता है, ध्यान दो बच्चों। अगर मैं टॉप से बॉटम जा रहा हूँ, टॉप से बॉटम जा रहा हूँ, मतलब कि ऊपर से नीचे जा रहा हूँ, मतलब क्या बच्चों, ऐसे हम इसकी बात करें नीलेश, पीयूष एंड श्रुति सब बिकी, तो बच्चा क्या होगा? ट्रेंड बच्चों क्या होगा, बताओ जरा। आपका वैल्यू बढ़े घटेगा, बताओ जरा क्या होगा? आप बोलोगे सर आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू क्या बच्चों का, आपका वैल्यू घटेगा, घटेगा बच्चों, है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Sir. अच्छा, घटेगा, ये बच्चा हमें कहाँ से पता चल रहा है? आप बोलोगे सर हमें इस वैल्यू से पता चलता है। यहाँ देखो कितना बच्चा, देखो यहाँ पे 1402 है, 1000, 900, 800, 700। अब ऐसा हो क्यों रहा है बच्चों, ध्यान दो। अगर बच्चों मैं टॉप से नीचे आता हूँ तो बच्चा क्या होगा? आप बोलोगे आपका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है ना, आपका Yes, sir. एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। तो बच्चों अगर आपका एटॉमिक साइज बढ़ रहा है मतलब क्या होगा? आप बोलोगे जो आपका सेंट्रल एटम है, सॉरी जो आपका न्यूक्लियस है
और जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है क्या बचेगा, वहां पे आपका अट्रैक्शन कम हो जाएगा, होगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वहां पे आपका अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो अगर आपका अट्रैक्शन कम हो गया तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे सर मैं आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल दूंगा तो क्या बचोगा, आपका वैल्यू कम आएगा, कम एनर्जी में आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो क्या बचा होता है, ट्रेंड बचे क्या कैसे होता है, टॉप से डाउन आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इतना बात समझ सर बच्चा, हाँ या ना बताओ जरा, Sir. हाँ या ना। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. दूसरा बात क्या बच्चों, देखो आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको और एनर्जी देना पड़ेगा, और आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको और एनर्जी देना पड़ेगा। ऐसा बच्चों क्यों होगा, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, ऐसा हो सकता है, हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों। देखो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो कैसा बच्चों होता है, आप बोलो कैसे कैसे बच्चों का, आप बोलोगे 1s2 2s2 क्या बच्चों का 2p है ना, पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन क्या हो, ये आपका नोबल गैस जैसे बनते जाएगा है ना। तो क्या बच्चों का, आपको वहां पे इलेक्ट्रॉन निकलने आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। एक काम करते हैं, जो हमने पढ़ा है वो हम दूसरो देखते रहिए। तो निहारिका बच्चा प्लीज आप पढ़ोगे, यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ोगे, जरा प्लीज पढ़िए जरा। Yes, sir. Ionization enthalpy decreases down the group due to gradual increase in the atomic size. Because of the extra stable half-filled p orbital electronic configuration and smaller size, the ionization enthalpy of the group 15 element is much greater than that of group 14 element in the corresponding okay. periods. ओके तो बच्चा यहाँ पे दो क्या हो रहा है, यहाँ पे दो बच्चे दो, पहले बच्चे क्या होता है, यहाँ पे ग्रुप 13 है ना, ग्रुप 13 आएगा, फिर 14 आएगा, 15 आएगा और आपका 16 आएगा है ना, ये आएगा। तो बच्चा बोला क्या, ध्यान सोचो, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो ग्रुप 15 है इनका वैल्यू ज्यादा होता है, इनका वैल्यू क्या होगा बच्चों का, ज्यादा होगा ग्रुप 14 से। कि बच्चों 15 में क्या बच्चों, यहाँ पे आपका हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन पी में, तो क्या हो, ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेबल हो, समझिए बच्चों, हाँ है ना। और बच्चों ट्रेंड क्या होता है, अगर आपको तीसरा इलेक्ट्रॉन का बच्चों वहां पे आपको ज्यादा एनर्जी देना। आई होप बच्चों आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में आपको प्रॉपर्ली पता चले। तो बच्चों हमने क्या सीखा, हम ये बोलेंगे जब हम टॉप से जाएंगे बॉटम तो क्या बच्चों का, आपका वैल्यू क्या होगा, वो आपका Decrease. Decrease. ये आपका पहला पॉइंट। जाने सारे बच्चे जरा हाँ या ना बताओ जरा, भैया। Yes, sir. Yes, sir. और बच्चों Yes, अब sir. बच्चों हम यहाँ पे इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई बच्चों हम करते हैं। यहाँ पे देखो कहाँ गया आपका ग्रुप 15, नहीं मेंशन किया, ठीक है कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, डन है बच्चों। आप बच्चों आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना, आप इसे यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। हो गया पार्ट, जरा बताइए, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों आपको ये भी जानने में इच्छुक होगा कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम पे दिखाया जाता है, भले आपको नहीं है वो अलग बात है, पर क्वेश्चन जरूर देखिए। अगर बच्चों बहुत स्लो जा रहे हैं और हम फास्ट नहीं जा रहे हैं, एकदम आराम से कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तो ये दिख रहा है बच्चों, जरा देखिए जरा इसको, दिख रहा है क्वेश्चन। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये इस साल का पेपर, ठीक है। तो बच्चों देखो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज से बच्चों क्वेश्चन पूछा गया, ये पहला क्वेश्चन है। ये दो बच्चों ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, जो कि ग्रुप 15 से क्वेश्चन पूछा गया है, दिख रहा है बच्चों, हाँ है ना, Yes, sir. Yes, sir. बताइए। Yes. Yes, sir. ठीक है देखो, फिर आपका आ जाता है, फिर आपका ये और भी आता दिखाता हूँ जरा, ये दिख रहा है बच्चों, देखो सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, सारे ऑक्साइड्स हैं, बोला क्या बच्चों के, कौन सा इनमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे आपको ऑक्साइड का
कौन सा एसिड है, कौन सा बेसिक है, कौन सा बेसिक एसिड, दो शुगर, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। समझे सारे बच्चे? आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा एग्जाम। डन? हाँ या ना? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ना। अब बच्चे काम करते हैं, ये पार्ट तो हो गया। अब बच्चों क्या देखते हैं बच्चों, अभी हम देखते हैं आपका कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं। कोवेलेंट रेडियस में क्या बच्चों आपको बात करेंगे, हम बात कर साइज की बात करते हैं। तो बच्चों हमने क्या देखा कि जैसे मैं आपका टॉप से बॉटम जा रहा हूं तो क्या बच्चों हो रहा है, मेरा साइज बढ़ रहा है। जरा यहाँ पे देखो, जरा देखो 70 था, 70 था, साइज बढ़ गया, बहुत अच्छा। अगेन साइज बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। और साइज बढ़ गया, अच्छी बात है आपका, और साइज बढ़ गया। तो बच्चा क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका कोवेलेंट रेडियस प्रॉपर्ली बढ़ रहा है। डन बच्चा? तो हम क्या बोलेंगे, अगर आप बच के जाते हो, अगर आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट, अगर आप एटॉमिक रेडियस की बात करोगे या कोवेलेंट रेडियस बात, बच क्या होगा आपका, टॉप से बॉटम में क्या होगा, टॉप से बॉटम में बच क्या होगा, बताओ जरा। अब बोलोगे आपका साइज Increase होएगा. इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। ये आपका होगा सेकंड पॉइंट। अब बच्चों हम बात करते थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। अगेन बच्चों, अगेन बोरिंग किसी को नहीं लग रहा ना बच्चों, समझ में सबको अच्छे से आ रहा है, समझ में? हाँ या ना, बताओ जरा। डन है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया जी। अब बच्चों देखो, अभी हम बात करते हैं, अब बच्चों हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की बात करते हैं कि आयनिक में क्या होगा। ध्यान समझो, देखो ना, बढ़ गया, बढ़ गया, अरे ये तो घट गया, क्या हो रहा है, साइज घट गया। अगेन बच्चों क्या, अगेन थोड़ा सा बढ़ गया। अब बच्चों यहाँ पे आता है आपका एक्सेप्शन केस, यहाँ पे आता है आपका एक्सेप्शन केस। अब बच्चों क्या हमने क्या सीखा, अगर मैं आयनिक रेडियस की बात करता हूं, अगर मैं आयनिक रेडियस की बात करता हूं तो बच्चों क्या होगा, आप ये बोलोगे कि नाइट्रोजन का क्या बचोगा, कम होगा, इससे बच्चों फास्फोरस से। फिर इसके ज्यादा क्या बचोगा, आर्सेनिक का ज्यादा होगा। लेकिन क्या बचोगा, इसके बाद जो एलिमेंट आएगा Sb और Bi, हम बच्चे क्या बोलेंगे, इसका साइज क्या बच्चों का ज्यादा होगा, इसका साइज ये होगा। तो सबसे छोटा कौन सा बच्चों, क्या बोलोगे, आप बोलोगे SB. तो यहाँ पे तो ये क्या बच्चों, ये देखो ये आपका है आयनिक्स वाला पार्ट। तो ये आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझना है। आई होप सबको मेरी बात आपको प्रॉपर्ली समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ। बच्चों बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपको टेबल में से आएगा, आपको थ्योरी पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये वापस बता रहा हूँ। जी तरीशा बोलिए बच्चा। तनिषा बोलिए। अब बच्चा ऐसा होता क्यों है बच्चों, बिकॉज ऑफ, देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। आपने सुना होगा बच्चों को ना, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, नहीं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं आएगा बच्चों। क्या होगा यहाँ पे, जो आपका जो डी है उसके से बच्चों बहुत ही डीप ब्रेड होती है, तो क्या यहाँ पे आपका अट्रैक्शन बढ़ जाता है सेंट्रल एटम से, न्यूक्लियस से आपका लास्ट ऑर्डर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो क्या बच्चों यहाँ पे साइज छोटा होगा। समझिए ये पर बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा, बताइए जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया जी। अब बच्चों अगर मैं आपको बता रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, तो यहाँ पर बच्चों क्या देखो बच्चों, क्या देखो, जैसे आप डाउन तुम जाते हो बच्चों, क्या देखो अगेन बढ़ रहा है, वापस घट गया एंड वापस घट गया। तो जहां पे आपको ये पार्ट समझ बच्चों, ये पार्ट आपका एक आईएमपी पार्ट बन जाता है, जहां पे थोड़ा सा ट्रेंड अलग हो जाता है। समझ में आ रहे मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, बताओ जरा। अब देखो हम इसको, हाँ अभी हम इसको वेरीफाई करते हैं आपका टेबल में से। जरा देखिए यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में क्या दिया है, बच्चों देखो देखो, नाइट्रोजन आ रहा है, फास्फोरस, बिस्मथ, देखो बिस्मथ आ रहा है, एंटीमनी फिर आर्सेनिक। क्या होता है बच्चों, बोला गया एक्सेप्शनल केस। हाँ ना बच्चों बताओ जरा, आपको एग्जाम में क्या पूछेगा, एक्सेप्शन केस पूछेगा नहीं पूछे, बताओ जरा। हाँ ना बच्चों बताओ जरा, पूछेगा। Yes, sir. Yes, है ना? sir. तो ये आपको समझना है।
ये आपको समझना है। तो जो जो आपको एक्सेप्शन केस आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करना, बिकॉज एक्सेप्शन केस से बच्चों क्या होगा आपको एग्जाम में पूछना है। लेकिन बच्चों जब मैं आपको बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तब बच्चों बच्चों क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। तो यहाँ पे कुछ नॉर्मली आ रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, अगर आप यहाँ पे टॉप से बॉटम में जाओ तो क्या बचोगा, यहाँ पे आपका बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपरली बढ़ेगा। आप क्या बच्चों बोलोगे, अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करोगे तो क्या बचोगा, टॉप से बॉटम में क्या बचोगा वो आपका बढ़ रहा है। सिंपल। क्यों बच्चों, बिकॉज आपका यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहा है, सिंपल सी बात। हाँ या ना, समझो जरा अच्छे से। आपको मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है, हाँ या ना, बताओ जरा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या आपको क्या मैं आपको जो बताया उसका आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ जरा। अगे बच्चों देखो, Yes, sir. ये सारा चीज आपको ध्यान समझ है। अगे बच्चों ज्यादा नहीं है काम है, लेकिन अच्छे समझो उसको, सिंपल सी बात, ठीक है। फाइन। अब बच्चों हम क्या देखते हैं, अभी बच्चों हम देखते हैं डेंसिटी के बारे में। तो क्या बच्चों का सेम ट्रेंड फॉलो होगा कि बच्चों देखो, जैसे आपके बच्चों क्या होगा, जैसे आप टॉप से बॉटम जाओगे साइज बढ़ रहा है ना, मास बढ़ रहा है, तो क्या बच्चों आपका यहाँ पे डेंसिटी भी ज्यादा होगा। तो डेंसिटी भी आपके नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेगा। अगर मैं डेंसिटी, तो बच्चों क्या होगा आपका, अगेन टॉप से बॉटम में क्या हो रहा है, ये आपका, आप जरा इसको वेरीफाई कीजिए तो बच्चों 0.89, 1.8, 5.7, 6.6 एंड 9.8। देखो सर, सही है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो, डन है, मजा आ रहा होगा आपको। Yes. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों ये हो गया फोर्थ पॉइंट, है ना, ये हो गया फोर्थ, ये फिफ्थ हो गया, और अब हम बात कर 6 पॉइंट की बात करते हैं। 6 पॉइंट बहुत सिंपल बच्चों, कौन सा है बच्चों, हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। अब बच्चों मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, आप बताइए जरा, आप बताइए जरा, सुजल, कनक, निहारिका, कोई बता सकता है, बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होगा। सर एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखने की जो पावर होती है। एकदम से बोला आपने, कनक आपने एकदम से बोला, ठीक ना। सपोज कीजिए अगर मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है ना, अभी बच्चों क्लास का जो पावर किसके हाथ में है, आप बोलोगे पुस्तक के हाथ में। अगर मैंने रेड बटन दबा तो क्या हो जाएगा, क्लास ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, हाँ या होगा कि नहीं होगा, बताओ जरा, होगा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो बच्चा मैं क्या हो गया, बन गया, मैं बन गया, मेरे पास हो गया पावर, मतलब मैं बन गया इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं बच्चा कह सकता हूँ, मैं आपको पोलराइज कर सकता हूँ, है ना, मेरे पास आ जाएगा नेगेटिव, आपके पास क्या, आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव। तो बच्चा अगर हम ट्रेंड की बात करते हैं, अगर हम ट्रेंड की बात बच्चों क्या हैं, हम ये देखते हैं, अगर मैं टॉप से जा रहा बॉटम, अगर मैं टॉप से बॉटम जा रहा हूँ तो बच्चों क्या हो रहा है, आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका घट रहा है। Decrease. आप कैसे बच्चों यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे देखो जरा, अगर आप ध्यान से देखो देखोगे कि नाइट्रोजन का कितना 3 है, मतलब कि ज्यादा है, फॉस्फोरस थोड़ा और कम हो गया, आर्सेनिक का और कम हो गया, है ना, एसबी का और कम हो गया, और बिस्मथ का सेम ही है। तो बच्चा आप क्या बोल सकते हैं, आप बच्चों इस वाले पॉइंट का आपको नोट करता है, क्या बच्चों, जो आपका एंटीमनी है और जो बिस्मथ का, बच्चों इन सबका, इन दोनों का नियरली सेम आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर है। ये आपको करना है नोट डाउन, प्लीज बच्चा नोट डाउन कीजिए। क्या बच्चों का, आपका एसबी और आपका बिस्मथ का, आपका क्या बच्चों का, आपका पास सेम आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये आपको करना है। डन है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, SB sir. is equal Yes, to sir. तो बच्चों देखो, आज हमने क्या, जो जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी वाला पार्ट था बच्चों, वो हमने प्रॉपर्ली, आई होप आपको मजा भी आ रहा होगा और आपने प्रॉपर्ली समझा भी होगा। लेकिन बच्चों देखो, हमने खाली एक टेबल को ही आधा से घंटे ज्यादा से प्रॉपर्ली पढ़ाई की, तो यही आपको समझना है। डन मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी, ठीक है ना, ये आपको प्रॉपर्ली समझना है। कोई दिक्कत किसी बच्चों को भी यहाँ पर?
No, sir. No, sir. No, sir. तो बच्चों आई होप आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ में आया होगा और आपको मजा भी आया होगा चीजों को समझ। अगर बच्चों ये पीडीएफ में आपको शेयर करूंगा। अच्छा, अब बच्चों इतना पार्ट तो हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया, ठीक है ना? क्या अभी हम थोड़ा और आगे जाए या थोड़ा सा बातचीत करें? बताओ, आप खुद बताइए क्या करना है। थोड़ा सा बातचीत कर लें, थोड़ा पानी पी लें, क्योंकि मेरा गला भी थोड़ा सा बैठा जा रहा है। खुद बताओ। Yes. Yes, sir. किस किस बच्चों को डांस करना पसंद है? किसको डांस करना पसंद है, सच बताना। गुंजन डांस करते हो? अच्छा, गुंजन करते डांस, कृष्ण नहीं करता। बच्चों आई लव डांसिंग। आपको पता होगा गुजरात में एक फेस्टिवल होता है जिसे हम बोलते हैं गरबा। सुना होगा ना, नवरात्रि के बारे में आप सब जानते होंगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चे एक एक बच्चा होता है नवरात्रि, ठीक है ना? तो बच्चे नवरात्रि में बच्चे क्या होता है, 9 days क्या होता है ना, बॉयज एंड गर्ल्स माता जी का गोल घूम कर डांस करते हैं एंड बहुत ही मजा आता है। होता क्या बच्चों, जो इंसान मोटा होता है ना, मोटा थोड़ा हेल्दी होता है, तो वहां पे अगर 9 दिन जाके नाचता है, देखो फास्टिंग होती है, खाना खाने खाते हैं, है ना, नाचते हैं, तो ऑटोमेटिक आपका 9 दिन के अंदर 10 से 11 किलो कम हो जाता है। तो है ना, तो बहुत अच्छा सा मजा आता है। और वहाँ पे गाना वाजा बजाते हैं, लेकिन ना अब बच्चों अब थोड़ा मॉडर्न हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है, अभी माता जी का सॉन्ग नहीं बजाता, अभी अभी ना डिस्को सॉन्ग बजा लेते, तो वो कोई लोग गुस्सा भी हो जाता है उसके लिए, ठीक है ना? तो ये सब बेसिक बेसिक बात है गुजरात के बारे में। अब मुझे बताइए, हिमाचल, पंजाब में या फिर दिल्ली में क्या फेस्टिवल होता है, मुझे थोड़ा बताइए जरा। आप बताइए जरा। सर होली दिवाली बस। आई गेस मुझे जहां तक मुझे लगता है कि पंजाब में तो कुछ होता है ना, लोहरी जलाते हैं शायद पैसे के आसपास, आई गेस। Yes, sir. हाँ, होता है ना ऐसा कुछ। जासमिन को पता होगा, आप बताइए जरा क्या होता है उसके अंदर। सर फसल कटने की खुशी में लोहड़ी मनाते हैं। ठीक है, फसल कसने का आई गेस हम उससे बैसा ही कहते हैं ना, बैसाखी, राइट? ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक ना? तो बच्चों मुझे बताइए, इतना जो बच्चों हमने पाठ पढ़ा, क्या आप सारे बच्चे ने प्रॉपर्ली उसको नोट डाउन किया, हाँ या ना? सर Yes. Sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बच्चे क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, ठीक ना? अब बच्चे हम बात करें थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं। अगर बच्चों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना बच्चों, ये जो पॉइंट लिखे बच्चों, ये आपका काफी आईएमपी पार्ट है, और इस बार यहाँ पे जेडब्ल्यू में ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं। अभी मैं आपको वो शो करता हूँ, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है ना? तो बच्चा आपको ध्यान रखना है, जो आपका नाइट्रोजन है ना, जो आपका नाइट्रोजन बच्चों क्या करता है बच्चों, ये आपका वाइड रेंज ऑफ शो करता है। होता क्या बच्चों होता है, जल्दी क्या बच्चों होता है, जो आपका कॉमन है ना, मतलब जो ग्रुप 15 है बच्चों, वो आपके 3 कॉमन शो करते हैं। एक शो करता है -3, एक शो करता है +3, एक शो करता है +5। समझिए बच्चों, हाँ या ना? बताइए जरा, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो बच्चों ध्यान समझो, अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपका जो एलिमेंट्स हैं वो आपका 3 शो करते हैं, तो बच्चों यहाँ से एग्जाम में पता क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ से आपको एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जो हैवी मेटल्स होते हैं ना, जो आपका हैवी एलिमेंट जो होते हैं, उनका सबसे स्टेबल फॉर्म क्या होता है, वो कौन से स्टेबल करेगा, वो आपका +3 सब स्टेबल होगा कि +5 सबसे स्टेबल होगा। तो ये आपको ध्यान समझना, ठीक है ना? अब देखो, अगर बच्चों में बात करूं, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड बिस्मथ, ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैं -3 ऑक्सीडेशन की बात करूं, तो बच्चों कोई भी मॉलिक्यूल -3 कब बनाएगा, बताओ जरा? उसके पास -3 ऑक्सीडेशन नंबर कब आएगा, सर जब वो किसी बताओ जब तीन तब वो 3 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। गेन। गेन करेगा। लॉस नहीं करेगा, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, राइट? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसका मतलब बच्चा क्या हुआ, आप ये बोलोगे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना? अब बच्चा आपको ये पता होगा, जब मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ ना, जब मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ, मतलब टॉप से बॉटम जा रहा हूँ,
तो बच्चों क्या हो रहा है, अब बोलोगे आपको वहां पे मेटालिक कैरेक्टर क्या हो बच्चों, तो क्या होता है आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर। अब बच्चा मेटल क्या करते हैं बताओ जरा, आप बोलोगे सर मेटल आपका इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, राइट, आपको पता हो ना, Yes, sir. मेटल से होता है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जैसे बताओ सोडियम बच्चों क्या है, आप बोलोगे मेटल है, वो क्या करता है, वो आपका इलेक्ट्रॉन लूज करता है। पोटेशियम मुझे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना। और बच्चा को ये पता होगा जब मैं टॉप से बॉटम जाता हूँ तो बच्चा क्या होगा, आपका साइज बढ़ता है ना, अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी सो जाएगा, तो क्या आप क्या बोलोगे, आपका यहाँ पे मेटल रेट पड़ता है। तो जब क्या बोलोगे, अगर आपका अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूँ तो जो आपका -3 ऑक्सीडेशन क्या बच्चों क्या होगा, आपका टॉप से बॉटम में क्या होगा, आपका स्टेबिलिटी घटेगा। क्या बच्चों का, ये आपका घट जाएगा। समझ मारे बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, यस या नो। Yes, sir. Yes, था. बच्चा मैंने क्या बोला, द स्टेबिलिटी ऑफ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बच्चों का, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या बच्चों का, डाउन द ग्रुप डिक्रीज। क्यों बच्चा होगा, बिकॉज जो आपके नीचे वाले एलिमेंट्स है क्या करेंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। हम तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ही नहीं, तो क्या करेगा, आप बोलोगे स्टेबिलिटी ऑफ -3 क्या हो बच्चों का, वो आपका घट जाएगा। इतना पार्ट समझ में आ रहा बच्चों, हाँ या ना बताओ जरा, इससे नो। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बच्चों ध्यान से सुनो। अब बच्चों अभी हम बात करते हैं प्लस से ऑक्सीडेशन की बात। अभी मैं यहाँ पे +3 की बात करता हूँ। अब +3 मतलब बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन Lose. लूज करेगा, है ना। तो बच्चों होता क्या बच्चों, यहाँ पे आपको देखो लिखा है, देखो द स्टेबिलिटी ऑफ द +3 ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीजेस, है ना। क्या बच्चों का, वो आपका बढ़ता है ना, वो आपका इलेक्ट्रॉन मतलब कि स्टेबिलिटी बढ़ता है, मतलब कि जो आपके नीचे वाले जो एलिमेंट्स है बच्चों क्या होगा, उनमें +3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इतना पार्ट सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, बताओ जरा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट Yes, है sir. ये Yes, पार्ट, sir. काफी ज्यादा समझ है सारे बच्चे, हाँ या ना। Yes, बताइए। sir. Yes, था. Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज आपका यहाँ पे मेटालिक एट्रिब बढ़ रहा है। लेकिन बच्चों देखो, लेकिन बच्चों यहाँ पे आ गया डाउट। क्या बच्चों, अगर मैं +5 की बात करूं, +5 मतलब क्या बच्चों, उसने 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। क्या बच्चों मैं बोल रहा हूँ 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, ये ऐसा होगा। आप बोलोगे द स्टेबिलिटी ऑफ +5 फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बच्चों क्या होगा, ये भी आपका डिक्रीज करेगा। आप बच्चे पूछोगे सर ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज अगर आपको कोई मेटल है तो मेटल तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, तो प्लस क्यों स्टेबल है, तो उसका रीजन मुझे पता क्या है, उसका रीजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जरा देखिए, ये आपको दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना, देखिए Yes, Yes, sir. sir. सर देखो, जो आपका SB है एंड जो आपका BI है, यहाँ पे बच्चों क्या देखो, यहाँ पे बच्चों क्या देखो, यहाँ पे आपका F ऑर्बिटल आ रहा है, D ऑर्बिटल आ रहा है, यहाँ पे D ऑर्बिटल आ रहा है। बच्चों क्या होता है, D ऑर्बिटल बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। तो बच्चों क्या होगा, जो आपका न्यूक्लियस होगा, है ना, वो बच्चों क्या करेगा, वो आपका इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा। कहाँ बच्चों, जो आपका 6 बच्चों वहां से इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा, मतलब क्या बच्चों, आपका S में से इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा, P में से चला जाएगा, P में से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, लेकिन S में से इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तो क्या बच्चों का, आपका वो +5 शो नहीं करेगा, क्या बच्चों, वो आपका +3 शो करेगा। इसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, इसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, ध्यान दो, इनर्ट पेरिफेट। सुना बच्चों का, आपने इधर सुना होगा, आपने पढ़ा होगा इनर्ट पेरिफेट के बारे में, हाँ या ना बच्चों, बताओ सुना है आपके बारे में। Yes, sir. Sir. समझ मारे बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. सारे बच्चे तो काफी काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक, क्या बच्चों का, जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा, क्या बच्चों का, जो प्लस क्या बच्चों का, प्लस शो नहीं होगा, आपका +3 आपका ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ इनर्ट पेरिफेट।
क्या सबने इस पॉइंट को नोट डाउन किया बच्चों? सारे बच्चे प्लीज जल्दी से नोट डाउन कर लो, सारे बच्चे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कमॉन सारे बच्चे, कमॉन कीजिए कीजिए। अगर बच्चों अगर आपको हो जाए तो प्लीज थम्स अप डाल दीजिएगा। गुंजन, कृष्ण, निहारिका, प्लीज बताइए जरा अगेन। इनोड पढ़े बच्चों, सुना नहीं है, सारे बच्चे सुना नहीं है, अच्छे से ध्यान से प्रॉपर्ली पढ़ाई कीजिए। ओके, Yes, sir. कनेक्ट हो गए क्या? आयुष हो गए क्या? सोना नहीं है, No, sir. सोना नहीं है किसी को? हाँ, सोना नहीं किसी को, नहीं तो घर पे आके उठा के पानी डाल के जाऊंगा आपके अंदर, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. देखो बच्चों, देखो बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। पढ़िए जरा बच्चों, क्वेश्चन पढ़िए जरा। आप यहाँ पे ना ऑप्शन को एलिमिनेट करके आपका आंसर आ जाएगा। कौन क्वेश्चन पढ़े? हैंड रेज करो प्लीज। कौन क्वेश्चन पढ़े? हैंड रेज करो। गुंजन प्लीज पढ़ो क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लीज पढ़िए जरा। देखो सारे बच्चे अगेन देखो बच्चों, Identify the incorrect statement about group 15 element. Option A, dinitrogen is a diatomic gas which acts like an inert gas at room temperature. Option B, the common oxidation state of these elements are -3 +3 and +5. Option C, nitrogen has unique ability to form p pi minus p pi multi bonds. Option D, the stability of 5 +5 oxidation state increase down the group. Option A, nitrogen shows a maximum covalency of 6. अब बच्चों मुझे बताओ, इनमें से सबसे पहला कौन सा आपको गलत लग रहा है? मुझे बताओ। Sir, D. गलत है बच्चों, है ना? तो बच्चा जिस ऑप्शन में डी है उसको टिक करना है आपको, तो इससे आप हटा दीजिए, तो इस ऑप्शन में डी नहीं है ना। अब बच्चे मुझे बताओ, अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कोएफिशिएंट क्या होगा? 1s2 2s2 2p3, राइट? बच्चों नाइट्रोजन कितना मैक्सिमम बना पाएगा? आप बोलोगे 4। आपने सुना तो ऐसा आपने सुना होगा ना, देखो NH4+, राइट? सुना आपने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे तो बच्चे क्या होगा? आप क्या बोलोगे? S में से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा और P में से 3 जाएगा, तो मैक्सिमम कितना होगा? 4 ही बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे 6 बने, क्या 6 बनेगा बच्चों? बताओ जरा। No, हाँ या नो? sir. नो सर। No, sir. तो ये भी आप अगर सकते, तो जहां पे आप ई है वो आपका राइट होगा। देखो बच्चों, देखो यहाँ पे ऑप्शन 4 में ई नहीं, तो इसको हटा दो, तो बच्चा आपके पास 2 ऑप्शन। अब मुझे बताओ बच्चों, जो आपका बी ऑप्शन है, क्या वो सही गलत है? मुझे बताओ। Sir, सही है। Sir, सही है। सही है। True. तो हमें क्या बता, हमें तो गलत बताना था, तो गलत आंसर सर कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा। सर डी एंड डी। D or E only. तो आपको ऑप्शन सी को टिक करना है। बताओ कैसा बच्चों क्वेश्चन है ये? आपको जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तभी आपको आया ना कि नहीं आया? बताओ जरा। यस सर। तो बच्चों एग्जाम में ऐसे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो इसका आंसर क्या बच्चों? इसका आंसर ऑप्शन 3 है और ये पार्ट। तो देखो बच्चों, देखो इनर्ट पेयर से आपका एग्जाम आपको इनर्ट पेयर से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, समझे सारे बच्चे? बताओ जरा। यस। डन है? Yes. Yes, sir. बच्चों मुझे बताओ, क्या आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे बताओ सर, सबसे पहले। Yes, sir. सर Yes, सही sir. है बच्चों, इस साल का ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस साल का ये लेटेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, डन है? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों लास्ट का 5 बच्चों क्या होगा? अभी हम 5 मिनट पढ़ेंगे, फिर हम छोड़ देंगे, ठीक है ना? लेकिन बच्चों कल से हम थोड़ा सा लास्ट के 15 मिनट हम क्या करेंगे, जो आपका 11th में जो टॉपिक था हम उसको रिवाइज करेंगे। तो कल से हम प्रॉपर्ली क्लास करेंगे। ओके, डन? Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब बच्चों देखो, अभी बच्चों हम क्या पढ़ेंगे? अभी बच्चों हम पढ़ेंगे आपका केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है? ये आपका लास्ट टॉपिक है, ये आपका लास्ट टॉपिक है। अब बच्चों
अब सिंपल सी बात है ना, देखो अगर आपका कोई मॉलिक्यूल, जैसे आपका नाइट्रोजन फल है ना, अगर आपका कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से कंबाइन कर रहा है तो बच्चों उसका क्या बोलेंगे? हाइड्राइड, हाइड्राइड। है ना। अगर कोई मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीजन से कंबाइन करता है उसको बच्चों क्या बोलेंगे? ऑक्साइड। ऑक्साइड। Oxide. अगर आपका कोई ग्रुप है ना, अगर बच्चों, अगर आपका ग्रुप क्या कर रहा है बच्चों, अगर आपका हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो उसको बच्चों क्या बोलेंगे? Halide. हेलाइड। Halide. है ना, है ना, राइट। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अगर मैं ग्रुप 15 की बात करूं, है ना, तो बच्चों क्या होता है, बच्चों क्या होता है, देखो होता है ये बच्चों, ये आपका ट्राई हैलाइड बनेगा। ट्राई हैलाइड का मतलब बच्चों क्या है? बच्चों इसका मतलब क्या है बच्चों? आप ये बोलोगे जो भी आपका एलिमेंट है बच्चों वो आपका 3 हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे तो बच्चों देखो NH3 है, ये आपका नाइट्रोजन का ट्राइहैलाइड है, ये आपका फॉस्फोरस का ट्राइहैलाइड है, आर्सेनिक का ट्राइहैलाइड है, Sb का ट्राइहैलाइड है, Bi का ट्राइहैलाइड है, इस तरह के हैलाइड ना। अब बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ठीक है ना, कि इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, इन सब में से सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा? तो बच्चे क्या बोलोगे? ये आपका सबसे स्टेबल होगा। उसके बाद ये ऑर्डर आएगा। तो बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया, देखो थर्मल स्टेबिलिटी, बेसिक स्ट्रेंथ, सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर, बॉन्ड एंगल ऑन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना बताओ जरा। यस सर। ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. अब बच्चों ये अमोनिया सबसे स्टेबल की बच्चों ध्यान दो। अब देखो अमोनिया के साथ छोटा है, हाइड्रोजन के साथ भी छोटा है, तो क्या होगा? आपस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। अगर आपका आपस में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं तो क्या बचोगा? आपका वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, है कि नहीं? अब देखो जब मैं बिस्मत की बात करता हूँ तो बिस्मत बच्चों कैसा है बताओ जरा। आप बोलोगे साइज बहुत बड़ा है, हाँ या ना? आप बोलोगे यस सर। साइज बहुत बड़ा है। Yes, sir. तो बच्चों क्या होगा? बच्चों ये आपका हाइड्रोजन से प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पाएगा, है ना। तो अगर मैं थोड़ा सा भी इसको हीट दूं तो बच्चों क्या हो जाएगा? ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। बच्चों यहाँ पे क्या पता चल रहा है? देखो यहाँ पे पता चल रहा है इसके टेबल में, ये दिख रहा है बच्चों, ये आपको दिख रहा है। देखो ये आपका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी है, मतलब कि हमें बॉन्ड को ब्रेक करने की कितना एनर्जी लग रहा है। देखो आप ये बोलोगे अमोनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी लग रहा है, मतलब कि आपका अमोनिया, दो सिंपल सी बात है ना, मैं बोलूंगा कि गुंजन और निहारिका का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तो उनका उनका फ्रेंडशिप को तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा वो करना पड़ेगा, ज्यादा मतलब कि ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मैं ये बोलूं कि मेरा और कृष्ण का बॉन्ड बहुत वीक है तो वो बॉन्ड तो आसानी टूट जाएगा, तो आपको एनर्जी ज्यादा देना नहीं पड़ेगा, है ना बच्चों। तो जब भी आपको स्टेबिलिटी का पूछा जाए बच्चों, कि आपको क्या ध्यान ध्यान बच्चों ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में। कहां से बच्चों? स्टेबल। समझ सारे बच्चे? हाँ या ना बताओ जरा, यस सर। बताइए जरा। Yes, Yes, sir. यस sir. सर। ये क्या बच्चों? ये मैं आपको बता रहा हूँ हाइड्राइड के बारे में, मतलब कि हाइड्रोजन का मंत्र। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। और कुछ बन गया आपका आंसर। बच्चों यहां से भी बच्चों एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं, आपको दिख रहे हैं बच्चों? अभी दिखाता हूं इस साल के क्वेश्चन पर। ये दिख रहा है बच्चों? ओ, दिख Yes, रहा है? sir. यस सर। देखो द रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड इन द इंक्रीज ऑफ दिस, तो ये पूछा कि ऑर्डर सही कि नहीं सही। अगर किसी बच्चे ने ये पढ़ा है, क्या बच्चों लिखे? तो बताओ जरा क्या लिखा गया है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर, Yes, sir. रेट ऑफ कम्बशन। ऑर्डर क्या बच्चों देखो। अब बच्चों ध्यान दो, रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब बच्चों क्या होता है? बच्चों रिडक्शन मतलब क्या होता है बताओ जरा। रिडक्शन मतलब बच्चों क्या होता है बताओ जरा। हम बच्चे क्या बोलते हैं? हम ये बोलते हैं ना
या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है या ना, है ना, या तो वो हाइड्रोजन डोनेट कर पा रहा है, होगा। तो बच्चों इनमें से कौन हाइड्रोजन जल्दी इजीली रिलीज कर पाएगा? बोलो, क्या कौन सा रिलीज करेगा? हेलो हेलो हेलो, पीआईएसटी करेगा, क्यों? साइज बड़ा है। तो क्या बचेगा? ये हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हो जाएगा अमोनिया का, जो ये हो जाएगा आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? ऐसे आपको एग्जाम में Yes, क्वेश्चन sir. ठीक है। तो बच्चों मैं समझता हूँ आज के लिए पार्ट काफी है, ठीक है ना। आज बच्चों हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ाई किया, ठीक है ना बच्चों। आज हमने आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, एटॉमिक साइज, आयन बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सबके प्रॉपर्ली बच्चों पढ़ाई किया। एंड बच्चों ये टेबल का प्रॉब्लम पढ़ाई करिए ना। अगर सारे बच्चे घर पे जाना, प्रॉपर रिवाइज करना, किसी में भी कोई डाउट होता है मुझे पूछना। समझे सारे बच्चे? बताइए जरा, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बच्चे मुझे बताओ कि आपका ये आपका पहला क्लास था, है ना। लेकिन बच्चों मैं आपको आज मैं क्यों पढ़ा बच्चों, सिंपल है ना। आपके पास टाइम नहीं है वेस्ट करने को, आपके पास खाली 5 ही महीने जेडब्ल्यू एग्जाम को, इसलिए मैंने वो पढ़ाया आपको, बिकॉज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप मैं आपको जो बता रहा हूँ जो आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा है। सही है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, आज का समय अपन खत्म करते हैं। जो भी बच्चों ने पढ़ाई के बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन नंबर और हाइड्राइड के बारे में, उससे आप प्लीज प्रॉपर रिवाइज करना। एंड बच्चों कल हम इस चैप्टर और कंटिन्यू करेंगे, जो नेक्स्ट वापस करेंगे, और आपका केमिकल बॉन्डिंग भी साथ स्टार्ट करेंगे। लास्ट का 15-20 मिनट हम बच्चों हम 11th का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? डन है? Yes, sir. तो एक बार मॉड्यूल सेंड कर देना क्लास 11 का, जो चैप्टर्स आ रहे हैं टेस्ट में। डोंट वरी बच्चा, मैं आपको सेंड कर दूंगा, डोंट वरी प्लीज। टेंशन बच्चा। ओके। बच्चों ये मुझे बताया आपको आज पढ़ के कैसा लगा, सच बताओ, जनरली बताना कि आपको बोर तो नहीं लगा, कि क्या मैं आपको प्रॉपर्ली समझा पा रहा हूँ सही से, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना बच्चों? No, sir. नो सर। थैंक यू No, बच्चा, sir. है ना। तो बच्चों प्लीज आप प्रॉपर्ली पढ़िए अच्छे से, है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। सायोनारा एंड अच्छे से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। अगर बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो, मैं यहाँ पे अभी हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ, ओके। थैंक यू सो मच बच्चों, ओके। चलो बाय बच्चों, टेक केयर। Bye, sir. Bye, sir.